गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपको इंग्लिश में नरेशन करवा रहे थे। हमने नरेशन में कल आपको कुछ एक्सेप्शंस करवाए थे, कुछ अपवाद करवाए थे। वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात पास्ट टेंस होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि हैबिचुअल एक्शन, ये शायद पहले लिखवाया था। हैबिचुअल एक्शन तो सेकंड नंबर था, पहले वाला था यूनिवर्सल ट्रूथ। पहले क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने आपको करवाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, अर्थात सार्वभौमिक सत्य वाला सेंटेंस आ जाए, तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल करवाए थे। उसके बाद नंबर 2 आपने बताया था मैंने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन दिया हुआ हो, कोई आदत वाला वाक्य दिया हुआ हो जिसमें आदत बनी हुई हो कोई काम करने की, तो ऐसे सेंटेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने आपको नंबर 3 करवाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब्स होती है, कोई मुहावरे, लोकोक्ति या कोई वैसे बातें दी गई हो जो कि कहावत के रूप में हो, तो ऐसी सेंटेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 4 हमने आपको करवाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन किया गया हो, तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमने आपको 4 करवाए थे जो कि अपवाद कहलाते हैं। इन चारों कंडीशन में टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद बेटा हम आपको आज करवाएंगे कि देखिए जो प्रोनाउंस हैं, इन प्रोनाउनों को कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या प्रोनाउन हैं, इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए। ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए इनमें हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है। देखिए फर्स्ट पर्सन, इसमें सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी आता है। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट भी होता है आई। क्या होता है? आई। वजह से होगा इसमें माई या माई, है बेटा। ऑब्जेक्ट होगा मी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। नंबर 2 प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में होगा वी। पॉजिटिव केस में आएगा आवर या आवर्स और ऑब्जेक्टिव में होगा अस। क्या होगा? अस। और इसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें होगा आल्सो। तो बेटा ये आपके फर्स्ट पर्सन के, ये सिंगुलर वाला है, ये प्लूरल पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पर्सन। उसके बाद नंबर 2 में आता है जो सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, वो होता है यू, योर और यू, योर। क्या होता है? योरसेल्फ। इसे योरसेल्फ कर सकते हैं। ये आपका सेकंड पर्सन था। उसके बाद आता है आपका थर्ड पर्सन। देखिए अब देखिए थर्ड पर्सन में सबसे पहले सिंगल मैस्कुलिन। देखिए इसमें आता है सब्जेक्ट केस में आता है ही, पॉजिटिव केस में आएगा हिज और इसमें ऑब्जेक्ट में आएगा हिम और रिफ्लेक्सिव में आएगा हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। सिंगुलर फेमिनिन में आएगा सी, पॉजिटिव में आएगा हर, ऑब्जेक्टिव में आएगा हर और रिफ्लेक्सिव में आएगा हर शेल्फ। देखिए बेटा इसके बाद आता है सिंगुलर नॉन पर्सनल।
इट, इट्स और इट, और इसमें आएगा इट सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये बेटा नॉन पर्सनल था। अब इसी में थर्ड पर्सन में एक और बच गया आपका, जो मैं आपके सामने ऊपर दिख रहा हूँ, वो है प्लूरल में आता है वो, और वो होता है प्लूरल। देखिए इसमें सब्जेक्टिव केस होता है दे, और इसमें पॉजेसिव में आएगा देयर, और ऑब्जेक्टिव में आएगा वो देन, और रिफ्लेक्सिव में आएगा वो देन से। थोड़ा ये आपके सामने मैंने टेबल बनाई है, ये सभी ध्यान रखें, प्रत्येक बच्चे के ये याद रहे कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन में टू पार्ट है, सिंगुलर अलग है, प्लूरल अलग है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, माई, मी, और सेकंड प्लूरल जो इसी में प्लूरल पार्ट है वी, आवर, अस। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन पे दोनों होते हैं, सिंगुलर प्लूरल एक ही है, ये यू, योर, यू, योर सर भी कर सकते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव में, या फिर योर सर भी कर सकते हैं। थर्ड पर्सन देखिए बेटा, थर्ड पर्सन भी देखो सिंगुलर मैस्कुलिन में होता है, जो पुरुष के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, जेंट्स के लिए। दूसरा क्या हुआ है फेमिनाइन, ये लेडीज के लिए यूज होता है सी, और ये होता है नॉन पर्सनल, कॉमन है इट, इट्स और इट। लास्ट में करवाया प्लूरल, प्लूरल के लिए बहुवचन के लिए प्रयोग होता है दे, देयर, देन और देन सेल्फ। तो ये बेटा आपका एक टेबल बनाई थी, जो आप इसे याद करें। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा, जिनमें किस तरीके से इनका चेंज होता है ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास तो ये वीडियो जा चुकी है, नहीं शायद पहले 2 छुट्टियों से पहले अभी मैंने जो करवाया था उसमें दे दिया था, और हिंदी मीडियम्स के बच्चों के पास ये चैप्टर नहीं किया था, इसलिए हिंदी मीडियम्स के बच्चे इसे ज़रूर उतारें। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास ये है। इसके बाद मैं आपको इन्हीं से संबंधित मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको अब करवाऊँगा, देखें उसका समझने का प्रयास करें। देखें सबसे पहला है सेंटेंस लिखवा रहा हूँ मैं आपको, तो देखें उसमें कैसे चेंज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा, पॉजेसिव केस भी आएगा और सब्जेक्टिव केस भी आएगा। देखिए एग्जाम्पल है, फर्स्ट है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, बिगिन। देखिए ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब लिख दे। आप देखें रिपोर्टिंग स्पीच में आपको लिखवा रहा हूँ, लिखें I do my work, I do my work myself। देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट लिख दिया, ही सेड को हमने चेंज किया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट हमने लगाया मी, कोमास को हटाने के बाद हमने क्या लगाया दैट। अब आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार। देखिए आई हमारा फर्स्ट है, सब्जेक्टिव केस है, ही के अनुसार चेंज होगा। ही भी क्या है सब्जेक्टिव है, इसलिए क्या लिखेंगे ही। एच इसमें स्मॉल से शुरू होगा, ही कर दिया। यहाँ बेटा क्या दिया हुआ है डू, ये डू हमारी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, चेंज करेंगे किसमें सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा डिड, डू डिड। उसके बाद बेटा आ गया माई, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये भी चेंज होगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो किसके अनुसार होगा ही के अनुसार। देखिए ये हमारा माई पोजीशन केस है, चेंज होगा ही के अनुसार, ही सब्जेक्टिव है, तो ही का पोजीशन क्या आएगा ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ हिज और वाइफ।
ये माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव है, ये भी कैसे, ये भी फर्स्ट पर्सन में है, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है, माई सेल्फ है, माई सेल्फ को ही के अनुसार बदलेंगे तो ही का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हिम सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। ये बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब एक और देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए इसमें सीता सेड टू नीतू, देखिए सीता सेड टू नीतू, कोमा इनवर्ट कोमा बिगिन, वी डिड आवर वर्क। देखिए बेटा सीता सेड टू नीतू, कोमा एंड कोमा बिगिन, वी डिड आवर वर्क, फुल स्टॉप, कोमा क्लोज। देखें ये थर्ड पर्सन कहलाता है, नाम दिया हुआ है, नाम आ जाए, सेम का सेम लिख दिया हमने, ये हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, टोल्ड होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नाम दिया हुआ है नीतू, सेम का सेम। देखिए बेटा कोमास को हटाया हमने और क्या लगाया, दैट। अब देखिए बेटा ये हमारा वी है जो कि फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल पार्ट। देखिए ये बहुवचन है, बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ये गर्ल्स है, लेडीज का नाम है, लेकिन ये वी दिया हुआ है, ये प्लूरल है, तो हमें इस सीता के स्थान पर हमें क्या लेना होगा, प्लूरल ही बनाना होगा, बहुवचन लेना होगा। और इस तरीके से जब हम वी को चेंज करने के लिए प्लूरल पार्ट की आवश्यकता पड़े तो बेटा दे का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे दे का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब वी के स्थान पर क्या लिखेंगे, दे। देखिए बेटा दे लिखा, अब डिड आ गया, डिड सेकंड फॉर्म दी हुई है कि वी डिड आवर वर्क, ये डिड सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जब आ जाती है तो ये बदलेगी किसमें, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बताया होगा आपने कि सेकंड फॉर्म आ जाए अर्थात पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है वो किसमें बदलता है, पास्ट में। और सेकंड फॉर्म को उसी का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है। तो इसलिए सेकंड फॉर्म आ गई, हम हेड पर से थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या किया हमने, हेड लगाया और डिड की थर्ड फॉर्म आएगी डन, ये सेकंड फॉर्म है, और डन थर्ड फॉर्म। अब बेटा आवर आ गया, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, देखो चेंज करेंगे सब्जेक्ट, ये भी प्लूरल है, यहाँ हमने प्लूरल में दे माना। अब दे का पॉजिटिव केस लेंगे, वी का आवर है, इसलिए दे का क्या हो जाएगा, देयर, THEIR, देयर, और वर्क का वर्क। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल शुरू हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद देखिए बेटा मैं आपको और एक जो उदाहरण करवा रहा हूँ जिसमें देखिए सेकंड पर्सन का यूज होगा। देखिए he said to me, comma, inverted comma, begin. You are a good boy. देखिए बेटा आंसर होगा ही शेड टू को बड़ा चेंज किया, टोल्ड में ऑब्जेक्ट मी लगाया, कॉमास को हटा के दैट। यू हमारा बेटा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, शेड टू के बाद, तो यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, मी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यू हमारा सब्जेक्टिव है। जब
यू सब्जेक्टिव है तो मी का हम सब्जेक्टिव ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा आई। आर किस में बदलेगा वाज में, आई वाज ए गुड बॉय। तो बेटा ये आपका थर्ड एग्जाम्पल हुआ। बाकी इसी तरीके से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा, उसको हम आपके कल के वीडियोज में दिखाएंगे। आज का यहीं तक है बेटा, इन्हें कॉपी में तैयार कर लेना, उतार लेना, राइटिंग साफ साफ करें। धन्यवाद।